नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी का महत्वपूर्ण टॉपिक उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक, यह सिद्धांत किसने दिया, इससे क्या क्या मायने हैं, इससे बनने वाले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। कम से कम एक या दो प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस टॉपिक को समझना है आपको। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको थ्योरी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा आएगा कि हाँ, आपने पढ़ा और आपने ये क्वेश्चन सही कर लिया। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो में। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जानते होंगे, नहीं जानते तो चलिए देखते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? ईएल थार्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक थार्नडाइक को माना जाता है, जिसने साहचर्य संप्रदाय की मान्यताओं के अंतर्गत सीखने के संदर्भ में उद्दीपन अनुक्रिया के संबंधों में व्याख्या प्रयोगों के आधार पर प्रस्तुत की। इसलिए इस सिद्धांत को थार्नडाइक का संबंधवाद या थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लियर? अपने प्रयोगों के आधार पर थार्नडाइक ने अधिगम संबंधी नियमों का निरूपण किया, जिनके आधार पर सीखने की प्रक्रिया चलती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि थार्नडाइक ने दो प्रकार के नियम दिए, एक मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। ये जो तीन नियम है, मुख्य नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इनमें से कौन सा थार्नडाइक का मुख्य नियम है या मुख्य नियम नहीं है। तो याद रखेंगे आप, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम बहुत ही है, किसी भी कीमत पर आपको याद रखना ही रखना है, इसको भूल नहीं सकते। नेक्स्ट, गौण नियम भी याद रखना है। अब गौण नियम भी अच्छा खासा पूछा जाने लगा है। गौण नियम कितने हैं? 5। मुख्य नियम 3 थे और गौण नियम है आपके पास 5। बहु अनुक्रिया सिद्धांत, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मसात का नियम और साहचर्य का नियम। कुल कितने नियम हुए? 5। कौन? गौण नियम। आइए इन मुख्य नियमों और गौण नियम को समझते हैं, क्योंकि मुख्य नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनके अंदर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुख्य नियम का जो पहला नियम है, तत्परता का नियम। क्या होता है? तत्परता का नियम। तत्परता का मतलब होता है, यदि कोई सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार है तो वह जल्दी और खुशी खुशी सीखेगा। यदि उसे जबरदस्ती सिखाए तो उसे झुंझलाहट होगी। तत्परता, लॉ ऑफ रेडीनेस, वो खुद ही जल्दी से सीखना चाहता है, तत्पर। समझ गए होंगे शब्द से। नेक्स्ट है अभ्यास। करत करत अभ्यास के जड़मत होते सुझान। अभ्यास का नियम मतलब होता है अभ्यास से सीखना, यानी किसी काम को बार बार दोहराने से वह पक्का हो जाता है। उपयोग का नियम, या छोड़ देने पर हम उसे भूल जाते हैं, इसको कहते हैं अभ्यास का नियम, अनुपयोग का नियम। क्लियर? नेक्स्ट, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। यदि सीखने का परिणाम सुखद हो, जैसे इनाम या तारीफ मिले, तो हम उससे दोबारा करना चाहते हैं। यदि परिणाम बुरा हो, जैसे सजा, तो उसे हम नहीं सीखते, उसे नहीं करना चाहते। इसको कहते हैं प्रभाव का नियम। आइए गौण नियम पर चर्चा करते हैं। ये नियम सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। क्लियर? पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। किसका? बहु अनुक्रिया, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। जब हमारे सामने कोई नई समस्या आती है तो हम उसे सुलझाने के लिए कई तरह की प्रक्रियाएं कोशिश करते हैं, जब तक सही तरीका न मिल जाए। बहु अनुक्रिया मतलब जो क्रिया है आप कई तरीके से अपनाते हैं। आपको सवाल हल करना है, कोई चीज़ करना है, मान लीजिए एक बार फेल हुई तो आप तरीका बदल कर उस चीज़ को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ सेट या अथवा एटीट्यूड। मनोवृत्ति, सीखने वाले की मानसिक स्थिति कैसी है। मनोवृत्ति का मतलब है सीखने वाले की मनोवृत्ति कैसी है। यह बहुत मायने रखता है। अगर आपका नज़रिया, एटीट्यूड सकारात्मक है तो आप कठिन चीज़ भी सीख सकते हैं, बहुत आसानी से सीख लेंगे। आपका मनोवृत्ति इस पर मायने रखती है। नेक्स्ट है
आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, शब्द से चल रहा है आंशिक। किसी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आसान होता है। किसी काम को, जो बड़े काम है तो छोटे, आप पढ़ना चाहते हैं, आप 1 घंटा पढ़ना है तो आप एक काम करिए, उसको आधे आधे घंटे 2 भागों में पढ़िए, तो आपको थकान भी नहीं लगेगा और आसानी से पढ़ भी लेंगे। या बच्चे को कोई काम करवाना है तो बच्चे को 15-15 मिनट या 20-20 मिनट कोई चीज़ बताइए, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, आसानी से सीख जाएगा। हम पूरी समस्या के बजाय उनके मुख्य अंगों पर ध्यान देंगे। किसमें? आंशिक क्रिया का नियम। नेक्स्ट है आत्मसात का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। जब हम किसी नए ज्ञान को अपने पुराने अनुभव या ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं, उसे आत्मसात करना कहते हैं। साहचर्य का नियम, लॉ ऑफ, नेक्स्ट है साहचर्य, 5वां नंबर है साहचर्य का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसमें एक स्थिति में की गई अनुक्रिया को किसी दूसरी मिलती जुलती स्थिति में भी लागू करना शामिल है। ठीक, तो ये रहे आपके थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम, 5 गौड़ नियम। बिल्कुल आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर लें। नियम को याद करने के लिए ट्रिक के लिए अब हमने पढ़ लिया पूरा, लास्ट में एक ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? इसे बस एक शब्द में याद रखें, अप्रत। अप्रत, APT। आ से अभ्यास का नियम, प से प्रभाव का नियम, त से तत्परता का नियम। ठीक, याद कर लेंगे। अप्रता आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभ्यास, प्रभाव, तत्परता का नियम, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण। याद रखने वाली लाइन, सीखने के लिए तत्पर होकर अभ्यास करो तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सीखने के लिए तत्पर होकर अभ्यास करो, जब सीखने के लिए तत्पर है, तत्परता का नियम, अभ्यास करो, अभ्यास का नियम, तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट, गौड़ नियम कैसे सीखेंगे, याद करेंगे ट्रिक से, सेकेंडरी लॉ के लिए। इसके लिए आप एक छोटे से वाक्य को याद करें, कैसे? बहु मनु आंशिक आत्म साहचर्य। तो कैसे याद हो जाएगा? बहु, बहु से हो जाएगा बहु अनुक्रिया नियम, मनु से मनोवृत्ति का नियम, आंशिक आंशिक क्रिया का नियम, आत्म यानी आत्मसात का नियम, और साहचर्य साहचर्य का नियम। एक और जो आपके बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूं, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया? तो याद रखिएगा, थार्नडाइक ने दिया, और उन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया। लास्ट है लेकिन बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसे कहते हैं। किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया? तो बिल्ली पर किया। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। ये पूरा टॉपिक यदि आपको समझ में आया हो और तो आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा नोट्स बन जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।